अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आप सबको बहुत मुबारकबाद हो, जहाँ कहीं आप हैं आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान की 77 बरस की तारीख का सबसे बड़ा मुआज़ा जो है वो हो चुका है, सबसे बड़ा मिरेकल हो गया है। वो मिरेकल उस वक़्त हुआ जब गैलप इंटरनेशनल के एक सर्वे और पोल ने ये साबित किया कि 51% पाकिस्तानी, यानी 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और सिर्फ 49% या 49% ऐसे हैं जिन्हें बेंयामिन नेतन्याहू की लीडरशिप के ऊपर एतमाद नहीं, वरना 50% से ज़्यादा जो हैं वो उनको एक बहुत फेवरेबल पर्सनैलिटी की हैसियत से देखते हैं। अच्छा, ये मुआवज़ा एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि यही गैलप रिपोर्ट ये शो करती है कि 98% ईरान के लोग जो हैं वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हैं, उसको अनफेवरेबल समझते हैं, गलत समझते हैं, सही लीडर नहीं समझते। 84% जो है वो तुर्की में नेतन्याहू का डिसअप्रूवल है। 80% उस मुल्क इंडोनेशिया में डिसअप्रूवल है, जहाँ की फ़ौज 7-8 हज़ार जो है वो गाज़ा में सर्व करने के लिए जा रही है, जहाँ के सदर जो हैं प्रबोवो सुबियांतो वो इसराइल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन 80% आबादी जो है वो इंडोनेशिया की उसके खिलाफ है। चलिए, मुस्लिम दुनिया को मारें गोली, मुसलमानों के तो दिमाग ही ख़राब है सारे, वो समझते ही नहीं है दुनिया की हकीकतों को। तो लेकिन ये है कि जो मगरब के क्या हालात हैं, वहाँ पर यह है कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली में और ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर 75% 75% से ज़्यादा जो लोग जो हैं वहाँ पर वो नेतन्याहू के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 49% जो हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ। तो ये मुआवज़ा कैसे हुआ, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ इतना अंधेरा है कि मैं अपने नोट्स नहीं पढ़ सकता, तो मैं अपनी स्टडी में जाता हूँ। यहाँ मैं सिर्फ इसलिए बैठा था कि बर्फ़ का पीछे मंजर है और ये बर्फ़ हमारी जान नहीं छोड़ती। जब हम पाकिस्तान में थे तो बच्चे हर साल तूफ़ान रस्सियाँ तोड़ते थे कि मरी जाना है बर्फ़ के लिए, मरी जाना है बर्फ़ के लिए, और मैं उनको जाने नहीं दिया करता था। मैं कहता था वापसी पे सड़कें फंस जाएंगी, ख़राब होंगे, खज्जल हो जाएंगे, तो बर्फ़ देखने नहीं जा सकते थे। अब बर्फ़ हमारी जान नहीं छोड़ती, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी दिखाएं कि यहाँ पीछे क्या सीन है। लेकिन यहाँ पर यह है कि मैं अपने नोट्स ही नहीं पढ़ सकता, तो मैं अपनी स्टडी में जाता हूँ और फिर वहाँ से जाके इस डिस्कशन को, इस वीलॉग को मैं कंटिन्यू करता हूँ। लें जी, आई एम बैक टू माई स्टूडियो। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिथों दी खोती उथे आन खलोती। गुज़िश्ता कई दिनों से, बल्कि हफ्तों से मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं सड़क किनारे बैठ के एक डिफरेंट सीनरी के साथ भी एक वीलॉग किया जाए, लेकिन इतनी ठंड है, कभी बारिश हो रही होती है, कभी बर्फ़बारी हो रही होती है कि ऐसा करना मुमकिन ना हो सका, ऐसी साजिश कामयाब ना हो सकी। और आज मेरी कोशिश थी कि कम से कम एक बर्फ़ जो पीछे से गिर रही है उसके सामने, खिड़की के सामने बैठ के वीलॉग किया जाए, लेकिन वहाँ पर रोशनी इतनी कम थी कि मैं अपने नोट्स जो हैं वो नहीं पढ़ सकता था। यानी लाइट के बगैर, ये बात बड़ी नोट करने वाली है कि बिजली के बगैर जो है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीडियो की, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। अच्छा, मैं एक शुरू में एक आइडिया भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर वीडियो की एक थीम होनी चाहिए, बजाय इसके कि हर वीडियो जो है वो इसके ऊपर ड्राइव हो के एवी हो या एवी हो या एवी हो या एवी हो गया एवी हो गया। वीडियो की एक थीम होनी चाहिए, और इस वीडियो की थीम ये है कि कैसे सियासत को, हालात जब बदलते हैं, दुनिया के हालात जब बदलते हैं, तो उसके साथ साथ सियासी तकाज़े और सियासत भी बदलने लग जाती है। और वो जो बदलते हुए हालात हैं उन्हें रिकग्नाइज़ करना, उनकी शनाख्त करना, उन्हें पहचानना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि आप उसके साथ साथ एडजस्ट करते चले जाएं। और अगर आप साथ साथ एडजस्ट नहीं करते तो फिर आपको किसी एक पॉइंट पे हालात के सामने आपको सडनली सरेंडर कर देना पड़ता है, जिसकी बहुत सी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और अभी भी हम एक सरेंडर जो है इसराइल के हवाले से, पाकिस्तान का एक सरेंडर जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। ये जो हालात की तब्दीली है, जो दुनिया की ग्लोबल चेंज है, इसका सबसे बड़ा जो ड्राइवर है, इसके बहुत से ड्राइवर्स हैं। इकोनॉमिक चेंज इसका ड्राइवर है, वॉर्स इसकी ड्राइवर्स हैं, एनवायरमेंटल चेंज इसका ड्राइवर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्राइवर जो है वो इन्वेंशंस, डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, मगरब जब इंडस्ट्रियलाइज हो गया, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनकलाब आ गया। मशरक़ की कौमें चूँकि उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हिस्सा ना बन सकीं, तो वो मगरब की ग़ुलाम बन गईं, जिसको हम कॉलोनियल एज कहते हैं, और जिसके तबाहकुन जो असरात हैं उससे अभी तक मशरक़ की कौमें और ख़ास करके मुस्लिम अक़वाम जो हैं वो सही तरह से रिकवर नहीं कर सके। अब फिर एक चेंज आ रही है। अच्छा, अब वापस आ जाएं अपने इस वक्त की एग्जांपल के ऊपर। जियो न्यूज़ ने, दुनिया के अखबार ने, दुनिया न्यूज़ ने और बहुत सी पाकिस्तानी साइट्स ने गुज़िश्ता 24 घंटे में एक ग्लोबल सर्वे के रिजल्ट्स को पब्लिश किया।